हाय एवरीवन। आज एक इलेक्ट्रोस्टैट्स का अच्छा सा क्वेश्चन आपके साथ में डिस्कस करूंगा इस वीडियो में। ये हमारे सामने एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड डिस्क है। ठीक है, इस डिस्क का रेडियस है आर। इस यूनिफॉर्मली चार्ज्ड डिस्क की वजह से इसके सेंटर पर लेट अस से पोटेंशियल है वी डी। ठीक, अब मैंने इस डिस्क में से एक स्क्वायर पोर्शन जो मैंने ऐसे दिखा रखा है रेड कलर का, ये कट करके निकाल लिया। तो नाउ यू हैव टू फाइंड कि अब इस सिर्फ स्क्वायर पार्ट की वजह से, इस प्लेट की वजह से, स्क्वायर शीट की वजह से सेंटर पर पोटेंशियल कितना आएगा। दैट सेंटर पे पोटेंशियल अगर आप इसको वी एस कह रहे हो, तो आई नीड दिस वी एस इन टर्म्स ऑफ दिस वी डी, इसके फॉर्म में। मुझे वी एस की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं चाहिए, वो भी चलो हम बता ही सकते हैं, क्योंकि एक डिस्क की वजह से तो हमें सेंटर पे पोटेंशियल पता ही होता है। डिस्क की वजह से सेंटर पे पोटेंशियल होता है सिग्मा आर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक, तो ये क्वेश्चन है तुम्हारे सामने। डिस्क की वजह से सेंटर पे पोटेंशियल अगर वी डी है, तो उसी डिस्क में से अगर मैंने एक स्क्वायर प्लेट कट करके निकाली, तो उस स्क्वायर प्लेट ऑफ सेम चार्ज डेंसिटी की वजह से सेंटर पर पोटेंशियल कितना आएगा। ठीक, तो आप वीडियो को पॉज करो, थोड़ी देर सोचो इस क्वेश्चन को, एंड देन यू लुक एट द सोल्यूशन। एक मेथड मैं पूरा सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा, दूसरा एक ऑल्टरनेट आपको हिंट दूंगा क्वेश्चन वीडियो के एंड में, उसे आप खुद से एक बार सॉल्व करके कोशिश करना और देखना आपके दोनों आंसर मैच करने चाहिए। ठीक, सो नाउ व्हाट वी कैन से इज, ये जो डिस्क है हमारे सामने, हम कह सकते हैं कि इस प्लेन ऑब्जेक्ट की वजह से जो सेंटर पर पोटेंशियल है वो इसके टोटल चार्ज के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है और रेडियस के इनवर्स, अगर इट इज अ डिस्क ऑफ गिवन चार्ज। मतलब मैं तुम्हें दो डिस्क दूं, एक बड़ी एक छोटी, ऑफ सेम चार्ज क्यू सेम, तो तुम कह सकते हो पोटेंशियल एट सेंटर इज प्रोपोर्शनल टू 1/r। बट यहां पे सिग्मा कांस्टेंट है, तो इसलिए मैंने Q की जगह लिखा सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर। तो ये वी डी है सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर, करोगे आर स्क्वायर और आर तो ये आएगा। तो वी डी इज प्रोपोर्शनल टू आर। तो कीप दिस इन माइंड। और वैसे भी अभी मैंने लिखा था डिस्क के सेंटर पे पोटेंशियल आता क्या है, अगर इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट है तो सिग्मा आर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। वो याद है एक्सिस पे आता था सिग्मा आर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट रूट सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, एक्स को जीरो कर दो फॉर सेंटर। तो ये, तो अगर तुम्हारे पास दो डिस्क है बड़ी छोटी फॉर सेम सरफेस चार्ज डेंसिटी, पोटेंशियल एट सेंटर इज प्रोपोर्शनल टू आर। ठीक है, तो इस रिजल्ट को ध्यान रखो। तो इस पोटेंशियल को मैं सम कांस्टेंट के टाइम्स आर लिख सकता हूं। ठीक है, तो इस डिस्क के सेंटर पर जो पोटेंशियल है इट इज प्रोपोर्शनल टू आर आ गया। ये पहला पॉइंट ध्यान रखना। अगला पॉइंट, अब अगर मैं इस पूरी डिस्क को इस तरह के छोटे छोटे आर्क्स में, इस तरह से सेगमेंट्स में डिवाइड करूं, इस तरह के पिज्जा स्लाइस टाइप के ये सेगमेंट्स में, तो आप कह सकते हो इस तरह के जितने भी सेगमेंट्स हैं उन सब की वजह से पोटेंशियल सेंटर पे सिमिलर आ रहा होगा। तो आई कैन यूज यूनिटरी मेथड कि पूरी डिस्क के लिए इट वाज 2 पाई एंगल, तो पोटेंशियल वाज v। यूनिट एंगल, तो पोटेंशियल इज v अपॉन 2 पाई। तो d थीटा एंगल है तो v, ये v है अपॉन 2 पाई इंटू डी थीटा। ये रिजल्ट भी आप याद रखो। ठीक है, अगर पूरी डिस्क की वजह से पोटेंशियल है सम कांस्टेंट टाइम्स r, तो इस तरह के पिज्जा स्लाइस टाइप के सेगमेंट की वजह से हैविंग ए स्मॉल एंगल d थीटा, पोटेंशियल एट सेंटर दिस पॉइंट कैन बी रिटन एज पोटेंशियल ड्यू टू होल डिस्क अपॉन 2 पाई इंटू डी थीटा। ये भी काम आ जाता है कभी कभी। ठीक है, तो इस रिजल्ट को भी आप याद रखोगे तो इट्स बेटर कि अगर मैं इस तरह से कोई भी ऐसे एक एलिमेंट्री सेगमेंट कंसीडर करूंगा, इस तरह से ऐसा है गिविंग दिस एंगल डी थीटा, तो इसकी वजह से यहां पे जो पोटेंशियल आएगा, अगर इसकी रेडियस है स्मॉल आर, तो इट इज सम कांस्टेंट के आर अपॉन 2 पाई इंटू डी थीटा। के अपॉन 2 पाई को भी तुम कांस्टेंट ही मान सकते हो। तो बेसिकली फॉर सच शेप पोटेंशियल एट दिस पॉइंट इज प्रोपोर्शनल टू रेडियस इंटू डी थीटा। ऐसे करके आप ध्यान रखो। फॉर पिज्जा स्लाइस टाइप का एक शीट, द पोटेंशियल एट दिस पॉइंट इज प्रोपोर्शनल टू आर डी थीटा, आर उसका रेडियस। ठीक, अब हम क्या करेंगे, अब हम ये जो पूरी हमारे सामने स्क्वायर शीट है
ये स्क्वायर शीट है, मुझे स्क्वायर शीट की वजह से पोटेंशियल चाहिए था। मैंने इसको 4 ट्रायंगल्स में बांट दिया ऐसे, फिर इस नीचे वाले ट्रायंगल का भी आधा हिस्सा ले लिया। इस आधे ट्रायंगल की वजह से आई विल फाइंड पोटेंशियल एट द सेंटर, और उसको मैं 8 गुना कर दूंगा, क्योंकि इस ट्रायंगल का और इस ट्रायंगल का पोटेंशियल तो सिमिलर ही आएगा। आपको सिमेट्री दिख रही है साफ। तो सेम वे इस पूरे ट्रायंगल का, इसका 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 पोटेंशियल सेंटर पे सेम आना चाहिए, बिकॉज इट्स ए स्क्वायर। ठीक, तो नाउ ये जो हमारा स्क्वायर था, इसकी ये वाली लेंथ उस डिस्क की रेडियस के बराबर थी, तो ये आ जाएगा r/√2। दिस tan 45 इज या sin 45 इज दिस अपॉन r करोगे। अब मैंने यहां से थीटा एंगल पे इस तरह से ये एलिमेंट कंसीडर करा। नाउ सम ऑफ यू मे हैव डाउट कि सर पीछे तो आपने बोला था वो ऐसा था, वो तो इस तरह से एलिमेंट था, लाइक दिस ऐसे एलिमेंट था, ये छोटा सा आर्क शेप था, उसकी वजह से आपने पोटेंशियल लिया था सम कांस्टेंट अपॉन दिस रेडियस अपॉन 2 पाई इंटू डी थीटा। बट इसकी वजह से भी आप ले सकते हो, बिकॉज बिकॉज दिस दिस स्मॉल पार्ट, मतलब यहां पे तुम कहोगे सर ये ऐसे होता आर्क शेप में तो लेते, दिस इज नेग्लिजिबल। इनफैक्ट तुम अगर इस मेथड से एरिया भी निकालो ना इस ट्रायंगल का, इस ट्रायंगल का एरिया देखो, इसका एरिया तुम क्या लिखते हो, ये अगर आर रेडियस है, इसका एरिया लिखते हो आप हाफ आर स्क्वायर डी थीटा, आप इसका एरिया लिखते हो। ठीक, हाफ आर स्क्वायर डी थीटा पूरा हो जाता, तो डी थीटा डी थीटा डी थीटा जुड़ के 2 पाई हो जाता, तो 2 पाई अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर आ जाता पूरी डिस्क का एरिया। तो इसका एरिया तुम हाफ आर स्क्वायर डी थीटा, इसका एरिया भी तुम हाफ आर स्क्वायर डी थीटा लिख सकते हो। तुम लिख के देखो, इस पर्टिकुलर सेगमेंट का एरिया तुम हाफ आर स्क्वायर डी थीटा लिख सकते हो। फिर उस हाफ आर स्क्वायर डी थीटा को इंटीग्रेट करोगे तो तुम्हें ये ट्रायंगल का एरिया मिल जाएगा। आप चेक करके देखो, तो ये कंफ्यूजन में ना रहना कि सर इस तरह की शेप थी, ये तो थोड़ी सी ऐसे स्लांट कर दी आपने, ये चेंज हो गया थोड़ा सा यहां पे, दैट इज नेग्लिजिबल। ठीक, तो ये अगर मेरे पास इस तरह से ये शेप है, इसकी वजह से सेंटर पे पोटेंशियल हमने देखा क्या था, के आर अपॉन 2 पाई इंटू डी थीटा, स्मॉल आर, इसकी मैंने ये रेडियस ली है स्मॉल आर। नाउ आई विल राइट कॉस थीटा इज इक्वल टू स्मॉल आर डिवाइड r/2 डिवाइडेड बाय स्मॉल आर। तो वहां से मैं स्मॉल आर को r/√2 सीकेंट थीटा लिख सकता हूं। तो मैंने पोटेंशियल लिखा, ये पोटेंशियल है उस स्मॉल एलिमेंट की वजह से, ये शेडेड रीजन की वजह से, ये आ गया पोटेंशियल। अब इसे मैंने इंटीग्रेट करा, ये थीटा पे लिमिट्स जाएंगी 0 से π/4 तक, तो आई विल गेट दिस वैल्यू। ये v डैश क्या है, इट इज पोटेंशियल ड्यू टू दिस ट्रायंगुलर पार्ट, इस ट्रायंगुलर पार्ट की वजह से पोटेंशियल है। तो ये पोटेंशियल आ गया, लिमिट मैंने लगाई 0 से π/4, ये आंसर आ गया kr/2√2 पाई। अब पूरी स्क्वायर प्लेट की वजह से जो पोटेंशियल है वो इस तरह की जो ट्रायंगल्स हैं, 8 ट्रायंगल है, तो 8 टाइम्स कर दिया, तो दिस इज द आंसर। तो ये आ गया स्क्वायर शीट की वजह से पोटेंशियल, और के आर था द पोटेंशियल ड्यू टू दैट डिस्क। सो ये हमारा आंसर आ जाएगा 2√2 बाई पाई वी डी इंटू एल एन ऑफ √2 + 1। ठीक है, अब एक और ऑल्टरनेट तरीका देखते हैं इसका। आप इसको खुद से सॉल्व करना। हमें कंपेयर करना था डिस्क और स्क्वायर प्लेट के पोटेंशियल को। ये हमारे सामने स्क्वायर प्लेट थी, है ना। हमें डिस्क और स्क्वायर प्लेट के पोटेंशियल को, थोड़ा सा गलत डायग्राम बनाए, डिस्क और स्क्वायर प्लेट के पोटेंशियल को हमें कंपेयर करना था। नाउ अगर मैं एक रिंग ले लूं ऐसे, ऐसे आई एम टेकिंग अ रिंग, ठीक, रिंग ऑफ चार्ज लेट्स से स्मॉल क्यू, और अगर मैं इस तरह से ऐसे एक लाइन सेगमेंट ले लूं ऐसे, इनकी लीनियर चार्ज डेंसिटी सेम लेके चलना, इसकी भी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, इसका भी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। तो अगर मैं रिंग की वजह से सेंटर पे पोटेंशियल और इस स्क्वायर फ्रेम, अब ये प्लेट नहीं है, स्क्वायर फ्रेम की वजह से सेंटर पे पोटेंशियल का रेशियो निकालूं, लिसन माय पॉइंट। रिंग की वजह से चेक करो सेंटर पे पोटेंशियल क्या है, इस स्क्वायर फ्रेम ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा की वजह से पता करो सेंटर पे पोटेंशियल क्या है। अगर इस रिंग की वजह से सेंटर पे पोटेंशियल और इस स्क्वायर फ्रेम की वजह से सेंटर पे पोटेंशियल का रेशियो, पोटेंशियल ड्यू टू दैट स्क्वायर फ्रेम, एफ लिख देता हूं, डिवाइडेड बाय पोटेंशियल ड्यू टू रिंग,
अगर ये कुछ कांस्टेंट आया अल्फा, ये रिंग की रेडियस ए पर डिपेंडेंट ना हुआ, तो फिर तुम लॉजिक लगा सकते हो कि इस रिंग और इस स्क्वायर फ्रेम के पोटेंशियल का रेशियो अगर कांस्टेंट है, तो फिर अगली रिंग और अगली स्क्वायर फ्रेम, अगला रिंग और अगला स्क्वायर फ्रेम, वो सारे रेशियोज कांस्टेंट आएंगे। तो अल्टीमेटली जो रेशियो इस रिंग और स्क्वायर फ्रेम का आ रहा है, सेम रेशियो फिर उस डिस्क और स्क्वायर प्लेट का आना चाहिए, प्रोवाइडेड ये रेशियो कांस्टेंट आए सम अल्फा। अगर ये रेशियो रेडियस ए पे डिपेंडेंट आया, फिर तुम ये लॉजिक नहीं लगा सकते कि जो रेशियो इसके लिए आया वही डिस्क और स्क्वायर प्लेट के लिए आएगा। बट अगर ये कांस्टेंट आया, देन यू कैन थिंक अबाउट दिस, सॉल्व करो और देखो तुम्हारा आंसर मैच करता है कि नहीं। ओके, थैंक यू बेटे।